हेलो सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो हम बीए 5th सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 7th का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नॉटी नाइन्टीज। तो यूनिट 7th है हमारी रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी। तो रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी का लास्ट टॉपिक है, इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है नॉटी नाइन्टीज। अब 19th सेंचुरी में नॉटी नाइन्टीज क्या टाइम पीरियड रहा है, तो 19th सेंचुरी में ही 10 साल का टाइम पीरियड था और वो टाइम पीरियड नॉटी नाइन्टीज के नाम से कहलाया। तो नॉटी नाइन्टीज जो टाइम पीरियड है वो कब से स्टार्ट हुआ था, 1890 से स्टार्ट हुआ और 1900 तक चला। कुल मिलाकर 10 ईयर्स की जो टाइम ड्यूरेशन है उसको क्या कहते हैं, नॉटी नाइन्टीज के नाम से जाना जाता है। ओके, तो चलिए चलते हैं, समझेंगे इसको। नॉटी नाइन्टीज क्या है। द लास्ट डेडिकेट ऑफ द 19th सेंचुरी इज करेक्टराइज्ड बाय द नॉटीनेस। तो लास्ट डेडिकेट, अंतिम समय ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अंतिम समय को इज करेक्टराइज्ड जाना जाता है बाय नॉटीनेस, नॉटीनेस के नाम से जाना जाता है। ओके, समझ में आई बात। लास्ट डेडिकेट ऑफ 19th सेंचुरी को जाना जाता है बाय नॉटीनेस, नॉटीनेस के नाम से या नॉटी नाइन्टीज के नाम से। ओके, तो ये क्या है देखेंगे। विक्टोरियनिज्म इज ए कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ सेवरल वैल्यूज। विक्टोरियनिज्म जो था, तो कुल मिला के ये कहेंगे जो हमारा ये नॉटी नाइन्टीज है, ये 19th सेंचुरी को हमारी को क्या कहते हैं, रोमांटिक एज कहते हैं। 19th सेंचुरी को ही रोमांटिक एज कहा जाता है। और रोमांटिक एज से पहले, 19th सेंचुरी से पहले विक्टोरियनिज्म प्रबल था, प्रभाव में था। तो विक्टोरियनिज्म इज ए कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ सेवरल वैल्यूज। विक्टोरियनिज्म जो था वो क्या है, एक कलेक्शन है, एक कॉम्प्लेक्स कलेक्शन, एक जटिल कलेक्शन है ऑफ सेवरल वैल्यूज, बहुत सारे मूल्यों का एक जटिल कलेक्शन है। एंड द रिवॉल्ट ऑफ द नाइन्टीज अगेंस्ट विक्टोरियनिज्म, और जो रिवॉल्ट है, विद्रोह है ऑफ नाइन्टीज, नाइन्टीज का अगेंस्ट विक्टोरियनिज्म, विक्टोरियनिज्म के विरुद्ध जो रिवॉल्ट है, इज ऑल्सो एक कॉम्प्लेक्स, ये भी एक अपने आप में बिल्कुल क्या है, एक बहुत जटिल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि विक्टोरियनिज्म के अगेंस्ट ही ये नॉटी नाइन्टीज ने क्या किया था, विद्रोह किया था, आवाज़ उठाई थी। तो क्या थी, दिस रिवॉल्ट हैज 3 पॉइंट्स। इस रिवॉल्ट में क्या है, 3 पॉइंट्स हैं। वो 3 पॉइंट्स क्या हैं समझेंगे। तो कुल मिला के किस पर, विक्टोरियनिज्म के विरुद्ध ये आवाज़ थी, क्या, नॉटी नाइन्टीज। ओके, तो विक्टोरियनिज्म में जो सेवरल वैल्यूज़ थी, उनकी अपने मूल्य थे, उन पर इन्होंने अपना प्रभाव किया। तो इट रिपीट्स, पहला मूल्य क्या था, पहला जो पॉइंट था वो क्या था, इट रिपीट्स, यह दोहराता है द ओल्ड रेवोल्यूशनरी फार्मूला, प्राचीन क्रांतिकारी फार्मूला को, ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, समानता, एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी होती है एक तरह से भाईचारा, बंधुत्व, इन न्यू सेटिंग। इसने, किसने, नॉटी नाइन्टीज ने, किसके, विक्टोरियन के अगेंस्ट, विक्टोरियनिज्म के अगेंस्ट में नॉटी नाइन्टीज ने क्या किया, रिपीट्स किया, किसको, ओल्ड रिवॉल्यूशनरी फार्मूला, प्राचीन क्रांतिकारी फार्मूला को, किसको, स्वतंत्रता के, समानता के और भाईचारे या बंधुत्व के एक नई सेटिंग में इन सबको उन्होंने प्रेजेंट किया, रिपीट किया। सेकंड है इट वर्शिप्स पावर रेदर देन ब्यूटी। इन्होंने वर्शिप की, पूजा की, पावर की, रेदर देन से ब्यूटी, इन्होंने ब्यूटी से अधिक पावर को वरीयता दी, पावर की वर्शिप की इन्होंने। और विक्टोरियनिज्म में ब्यूटी को वरीयता दी गई और इन्होंने ब्यूटी से अधिक पावर को वरीयता दी। थर्ड है इट चैलेंज द ओल्डर वैल्यूज ऑफ आर्ट एंड लाइफ।
इट चैलेंज, यह चैलेंज करता है नॉटी नाइनटीज किसको, ओल्डर वैल्यूज, जो प्राचीन मूल्य थे ऑफ आर्ट कला के एंड लाइफ जीवन के, जीवन और कला के जो ओल्डर वैल्यूज थे, प्राचीन मूल्य थे, उनको ये चैलेंज करते हैं। नेक्स्ट है इन द लिटरेचर ऑफ द नाइनटीज टू डिस्टिंक्ट टेंडेंसीज आर एक्सपोज्ड। इन लिटरेचर ऑफ नाइनटीज, नाइनटीज की के साहित्य में, ओके, नाइनटीज के साहित्य में टू डिस्टिंक्ट, दो विशेष टेंडेंसीज, दो अलग प्रवृत्तियां एक्सपोज्ड हुई। वो क्या थी, पेसिमिस्टिक टेंडेंसी, पहली क्या है, फर्स्ट क्या है, पेसिमिस्टिक टेंडेंसी। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी प्रवृत्ति। सेकंड कॉन्टिनेंटल टेंडेंसी, कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय प्रवृत्ति। दो टेंडेंसीज एक्सपोज की थी इन्होंने, ठीक है, दो अलग विशेषताएं, दो अलग प्रवृत्तियां एक्सपोज्ड हुई थी नाइनटीज की लिटरेचर में। ओके, ध्यान रखेंगे कितनी, नाइनटीज की लिटरेचर में टू डिस्टिंक्ट टेंडेंसीज क्या थी, पेसिमिस्टिक टेंडेंसी और कॉन्टिनेंटल टेंडेंसी। ओके, नेक्स्ट इन द पोइट्री ऑफ नाइनटीज, नाइनटीज की पोइट्री में, पोइट्री मतलब कविता में, बी कंसीडर, हम मानते हैं रॉबर्ट ब्रिज को एंड थॉमस हार्डी को एज रिप्रेजेंटेटिव पोइट्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ आपका वेरी शॉर्ट और मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है यदि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आता है तो कैसे, तो क्या किसको माना जाता है, कंसीडर किया जाता है रॉबर्ट ब्रिज को और थॉमस हार्डी को रिप्रेजेंटेटिव पोइट्स के रूप में जाना जाता है। इसके प्रतिनिधित्वकारी है, ये प्रतिनिधित्व करता है इसके। नेक्स्ट देखेंगे, द मोस्ट प्रोमिनेंट नोवेलिस्ट ऑफ द पीरियड इज थॉमस हार्डी। इस पीरियड के मोस्ट प्रोमिनेंट नोवेलिस्ट है वो कौन है, थॉमस हार्डी। द लास्ट ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, लास्ट ईयर अंतिम सालें ऑफ 19th सेंचुरी, 90 दशक की, विटनेस्ड साक्षी रही, गवाह रही किसकी, ड्रामेटिक रिवाइवल की, ड्रामेटिक नाटकीय पुनरुत्थान की विटनेस थी। ओके, क्या थी, नाटकीय प्रभाव जब हुआ था। तो लास्ट ईयर कितनी, 10 ईयर्स, 90 के दशक की अंतिम 10 सालें, ठीक है, 19th सेंचुरी विटनेस्ड ए ड्रामेटिक रिवाइवल। द मोस्ट विगोरस ड्रामा ऑफ द एज वाज कंसर्न्ड विद सोशल एंड डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। समझेंगे यहाँ से, देखो कितनी अच्छी बात है। द मोस्ट विगोरस, विगोरस का मतलब अत्यधिक शक्तिशाली या सक्रिय ड्रामा ऑफ द एज, इस युग का, 1990 मतलब 19 का, कंसर्न संबंधित था किससे, सोशल एंड डोमेस्टिक प्रॉब्लम, सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं से संबंधित था। प्रथम विगोरस ड्रामा जो था, शक्तिशाली, एंड बाज कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड, और विशेष रूप से ये क्या था, इन्फ्लुएंस्ड हुआ बाय इब्सेन, ऑस्कर वाइल्डर्स प्लेज हैव द टोन ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म। और बाज कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड, ये इन्फ्लुएंस्ड हुए बाय इब्सेन के द्वारा। ऑस्कर वाइल्डर्स का जो प्ले थे, हैव टोन ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म, ऑस्कर वाइल्डर के भी प्लेज जो थे, नाटक जो थे, वो टोन रखते थे सोशल क्रिटिसिज्म की, सामाजिक आलोचना की। जीवी शॉ इज डाउटलेसली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस पीरियड। मतलब जीवी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी निसंदेह ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे ऑफ ऑल ड्रामेटिस्ट, मतलब एक महान ड्रामेटिस्ट में से एक महान ड्रामेटिस्ट थे ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के। ओके, इस तरह से हमारा छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है नॉटी नाइनटीज। तो ध्यान रखेंगे कब से स्टार्ट है ये, 1819 से लेकर के 1819 से 1900 तक 10 ईयर्स का ये ड्यूरेशन क्या कहलाता है,
नॉटी नाइन्टीज कहलाता है। क्या कहलाता है? NAUGSTY, नॉटी नाइन्टीज। ओके, इसके बाद ही हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।